इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। इस वक्त पश्चिम एशिया युद्ध की विभीषिका की मार झेल रहा है और आसमान से बारूद की बारिश हो रही है और चारों तरफ तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। इस युद्ध की भविष्यवाणी जानकारों ने तभी शुरू कर दी थी जबकि ईरान में खामेनेई सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए थे। लेकिन कुछ भविष्यवाणियां पहले ही हो चुकी थी। कई वर्षों पहले ही कुछ भविष्यवक्ताओं ने मध्य पूर्व में उबाल और तबाही के संकेत दे दिए थे। इस साल की शुरुआत में भी इस बारे में भविष्यवाणी शुरू हो गई थी। देश के बड़े ज्योतिषाचार्यों ने पहले ही ये कह दिया था कि भीषण युद्ध की आहट आ रही है और आखिरकार वो भी कुछ ऐसा ही रहा है। कुछ दिन पहले ही जब दुनिया में साल का पहला ब्लड मून देखा गया, तब भी न्यूज इंडिया पर कई ज्योतिषाचार्य जुटे थे और उस दौरान भी सभी ने एक सुर में यह कहा था कि ये दुनिया के लिए अशुभ संकेत साबित हो सकता है। दुनिया को युद्ध और प्राकृतिक आपदा की विभीषिकाएं झेलनी पड़ सकती है। इस खास कार्यक्रम में बात इसी युद्ध की कुंडली की होगी। कुछ प्रख्यात ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। ईरान का इस समय इजराइल और अमेरिका के साथ भयानक युद्ध चल रहा है। इस युद्ध से अब दुनिया भर में तेल और गैस संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ये युद्ध खत्म कब होगा। बात सिर्फ अलग अलग मुल्कों के बीच दुश्मनी या तनातनी की नहीं है, बल्कि इस जंग को लेकर पहले हो चुकी भविष्यवाणियों पर भी सभी का ध्यान जा रहा है। जी हां, वो भविष्यवाणियां जिनमें पहले ही युद्ध की विभीषिका के बारे में जानकारियां दी गई थी। हमने पहले भी आपको इस बारे में जानकारियां दी थी और एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 1978-79 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। उस समय राहु गोचर में सिंह राशि में चल रहे थे। वर्तमान में ईरान अमेरिका का महायुद्ध चल रहा है। मंगल की कुंभ राशि में राहु से युति चल रही है। युति के चलते 2 अप्रैल तक इस युद्ध की आशंका है। ईरान की स्थापना कुंडली में काफी कुछ बातें हैं। शनि में राहु की अशुभ विंशोत्तरी दशा है। मंगल के प्रतिकूल गोचर में जून तक का समय घातक है। सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामनेई के लिए यह बहुत खतरनाक वक्त है। जून में गुरु के कर्क राशि में आने पर सत्ता परिवर्तन संभव है। सत्ता परिवर्तन के साथ ही यह संघर्ष खत्म हो सकता है। यह तो ईरान की कुंडली थी जो बताती है कि इस मुल्क के हालात फिलहाल ठीक नहीं है। सत्ता परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है। वहीं इजराइल की कुंडली पर गौर करें तो भाव विजय का है। इजराइल की कुंडली क्या कहती है? कन्या लग्न की कुंडली में राहु विनाश के अष्टम घर में है। राहु की महादशा फरवरी 2023 से चल रही है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ा। गाजा पट्टी में छिड़ा युद्ध अब तक जारी है। अब राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा चल रही है। इजराइल का ईरान हिजबुल्लाह के खिलाफ संघर्ष चल रहा है। कुंडली में गुरु युद्ध के सप्तम भाव का स्वामी है। सिंहासन के चतुर्थ भाव में बैठे हैं गुरु। दशम भाव में बैठे पंचमेश शुक्र की दृष्टि गुरु पर है। गुरु पर शुक्र की दृष्टि यानी युद्ध में विजय। कुंडली में अष्टम भाव में राहु बैठे हैं। राहु पर भी शनि की 10वीं दृष्टि है। शनि की 10वीं दृष्टि यानी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, नॉस्ट्रेडमस और बाबा वेंगा जैसे भविष्यवक्ता भी बता चुके हैं कि 21वीं सदी का तीसरा दशक दुनिया में जंग के हालात पैदा करेगा। प्राकृतिक आपदाओं से मानव जाति पर गहरा असर पड़ेगा। तो सवाल यही है कि क्या सच में ये सब भविष्यवाणियां सच साबित हो रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो फिलहाल जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, दरअसल ये कुंडली को लेकर के कई सारी बातों पर विचार विमर्श करने पर मजबूर कर देती हैं। मजबूर इसलिए भी क्योंकि जब युद्ध की कुंडली की हम बात आज करने जा रहे हैं, कुछ देर में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। ऐसे में सवाल ये भी कि क्या जो हाल फिलहाल में हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का समय देखा, उस दौरान क्या वाकई कोई ऐसी खगोलीय घटना घटी थी जिस पर चर्चा जरूरी हो जाती है? महायुद्ध की भविष्यवाणी को लेकर के तमाम ज्योतिषाचार्यों से बातचीत के दौरान भी ये पता चला था
कि अभी आने वाला समय दुनिया के लिए थोड़ा सा और कष्टदायी हो सकता है, यानी कि इस तरीके के युद्ध के हालात आपको दिखाई देते रहेंगे। और क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान और इस वक्त इजराइल का जो युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसमें अमेरिका की भी इन्वॉल्वमेंट साफ तौर पर देखने को मिल रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो तस्वीर हमने रूस और यूक्रेन की देखी, जो अब तक युद्ध के हालात शांत होने को दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे में वही स्थिति दोबारा यहाँ भी रिपीट होती हुई तो नहीं देखी जाएगी। तो ऐसे में कई सारे बड़े सवाल हैं और जिन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये जानकारी आपको दे रही कि कैसे अब तक भी ईरान इजराइल युद्ध को लेकर के कोई भी अपने अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है, और इसीलिए सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या अभी और कुछ भयावह तस्वीरें सामने आनी बाकी हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पहले मेहमानों का तारुफ मैं आप लोगों से करवा दूं। मान्या अदलका जी हमारे साथ न्यूमरोलॉजिस्ट जुड़ चुकी हैं, वहीं वानिया आर्या जी हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है मैम आप दोनों का न्यूज इंडिया पर। मान्या जी, सवाल यही कि युद्ध की कुंडली आपके अनुसार क्या कहती है? हम लोगों ने पहले भी ये प्रिडिक्ट किया था कि किस तरीके से ये युद्ध होने वाला है, लीडर्स के बीच में आपस में काफी बड़ा युद्ध होने वाला है। जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं और इस डेट का टोटल करते हैं, कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कहा था कि ये जो फायर है, बिकॉज सन भी जो है वो भी आग का गोला है, तो कहीं ना कहीं ये जो है एक डिस्ट्रक्टिव जो है साइड पर लेकर जाता हुआ दिखेगा। और आप ही के न्यूज चैनल के थ्रू ये भी बताया गया था कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में और गल्फ कंट्रीज में स्पेसिफिकली इस तरीके की परेशानियां आती हुई दिखेंगी। और जब गोचर बनता है ना, जब राहु और शनि का जो मिक्सचर आता है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है ईरान का भी, तो वो चल रहा है राहु की महादशा के अंदर अंतरदशा चल रही है शनि की, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये परेशानियां आती हुई आगे भी दिखेंगी। 2 अप्रैल तक का जो टाइम है वो काफी ज्यादा जो है क्रिटिकल टाइम है, जिसमें मैं कहूंगी कि आगे गल्फ कंट्रीज और ज्यादा वॉर में उतरती हुई दिखने वाली है। ठीक है मान्या जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। वानिया जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। वानिया जी, अगर इस युद्ध की कुंडली की हम बात करते हैं तो फिर वैदिक एस्ट्रो के हिसाब से भी हम जानना चाहेंगे कि वैदिक और ज्योतिष की जब हम बात करते हैं तो ऐसे में इस युद्ध की कुंडली के मायने क्या कुछ निकाले जाए? क्या आगे आने वाले समय में सीज फायर होता हुआ दिखाई दे रहा है, या अभी लंबा समय युद्ध की तस्वीर जस की तस बनी रहेगी? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। ये जो कुंडली अभी चल रही है, इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं। ये प्रेडिक्शन जब हमने दिसंबर 2025 में की थी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर, तो तब भी बोल दिया था कि भारत की मंगल की महादशा है, उसमें राहु की अंतरदशा चल रही है, विच इज़ ओवरऑल फॉर्मिंग एन अंगारक योग। अब यहाँ पर अगर हम और मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन्स है वो अभी प्रिवेल करेगी। अभी जो है आप देखिए कुंभ राशि में जो है मंगल राहु की ये जो युति बनी है, विच इज मंगल जो होता है ये फायर को बोलते हैं, राहु होता है बारूद हो गया, मिसाइल हो गया। तो यहाँ पर जो है ये इनका कॉम्बिनेशन अभी 1 अप्रैल में ट्रांजिट में चेंजेस आएंगे। कल जो है सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा, सूर्य अपने पुत्र के घर में चले जाएंगे, जिसे हम जो है मीन संक्रांति कहते हैं, सूर्य मीन राशि में जो है चले जाएंगे। तो वहां पर भी शनि और सूर्य का एक कार्मिक रिलेशनशिप बनता है। तो ये वॉर मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मुझे रुकते हुए नहीं दिखता है, अभी ये कंटिन्यू रहेगा। अभी सीज फायर एटलीस्ट 2 अप्रैल से पहले तो कुछ भी नहीं होने वाला। और अभी मीन संक्रांति भी आ गई है, यहाँ पर हमें और भी बहुत सारी चीजें देखने की जरूरत है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो है अभी मार्गी हो गए हैं, जो पहले वक्री। तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत पोजीशन में स्टेबिलिटी आपको स्लाइड दिखे, पर ट्रम्प के लिए जो चीज मैं बार बार कह रही हूँ, मैं उसी चीज को रिपीट करूंगी कि इनके अपने लोग ही इनके अगेंस्ट जो है वो खड़े हो जाएंगे। और ईरान जो है अपना, जो ईरान के साथ जो भी चीजें हुई हैं उसका बदला जो है ईरान जरूर लेगा। ईरान चुप बैठने वालों में से इस बार नहीं है। और इसमें अभी और भी गल्फ कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड, यहाँ पर और गल्फ कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी। चाइना भी जो है बैक एंड सपोर्ट देगा। क्रूड ऑयल के बारे में मैंने आप लोगों को दिसंबर में ही कह दिया था कि क्रूड ऑयल के रेट्स बढ़ जाएंगे। ONGC के जो भी प्रोडक्ट्स है, ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इनमें भी आप देखेंगे रेट्स बढ़ जाएंगे। ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस पर हम आएंगे। और जो है आप देखेंगे शेयर मार्केट में भी उथल पुथल होगी। काफी सारी चीजों में रेट्स जो है, जैसे अभी LPG का भी आप देख रहे हैं कि क्या हाल जो इस टाइम पर चीजें हो रही हैं। इसमें अभी और मुस्लिम कंट्रीज भी साथ में इन्वॉल्व होंगी। हालांकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो बिल्कुल लड़ना नहीं चाहती हैं, लेकिन अगर हम उनको जो है
जो ट्रम्प जो है वो उनको तंग करेंगे या और भी कंट्रीज को तंग करेंगे तो वो उनका जवाब देंगे, लेकिन उनसे लड़ेंगे नहीं। लेकिन आप अगर यहाँ पर अगर एक चीज और भी आप देखिए, जब शनि और सूर्य का यहाँ पर वो होगा, प्लस अभी जो अंगारक योग बन रहा है, ये 2 फॉर्मेशंस आ गए यहाँ पर। तो अंगारक योग तक तो सिचुएशंस आई वुड से कि वर्स्ट रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे चीजें जो है सेटल होने के कगार पर आएंगी। लेकिन कोई भी कंट्री, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ कि जब भी कोई लड़ाई होती है, कोई युद्ध होता है, तो हम अपनी जो इकोनॉमी होती है हर चीज में बहुत साल पीछे चले जाते हैं। तो आप इसका इम्पैक्ट आप ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट पे भी आएगा, इसका इम्पैक्ट यूएस में ले ऑफ्स पर भी आएगा, इसका इम्पैक्ट जो है साइबर क्राइम्स पर और ज्यादा आएगा, और एआई का जो है यहाँ पर मिसयूज भी जो है बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अभी इसमें मिसाइल्स का और ज्यादा यूज होगा, अभी इसमें बॉम्ब्स का और ज्यादा यूज होगा, जब तक ये MA और RA कॉम्बिनेशन यानी कि मंगल राहु कॉम्बिनेशन जब तक बना हुआ है, क्योंकि ये चीज जो है भारत की कुंडली में भी है, लेकिन अभी भारत पर ऐसा टचवुड कुछ ऐसा मेजर नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी चीजें जो है स्थितियां क्रिटिकल जरूर है इस टाइम पर। और इस टाइम पर अभी फिलहाल यूएस जो है वो डोमिनेट कर रहा है, बट देयर विल बी अ टाइम जहां पर आप ट्रम्प की भी थोड़ा डाउनफॉल देखेंगे। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। मान्या जी, क्योंकि जब नए साल पर हम चर्चा कर रहे थे उस दौरान भी आपने इस बात का जिक्र किया था कि ट्रम्प की कुंडली जिस तरीके की दिखाई देती है वो ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ओवर रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि वेनेजुएला को उन्होंने धमकी दी, मादुरो को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, उसके बाद वो तस्वीर हमने देखी जब उन्होंने ग्रीनलैंड को धमकाना शुरू किया। भारत को लेकर के बार बार वो ये कहते रहते हैं कि हम आपको परमिशन दे रहे हैं, आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते। टैरिफ को लेकर के उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया कि मैं तमाम देशों पर टैरिफ लगा दूंगा अगर मेरी बात नहीं मानी गई। तो ऐसे में इस स्थिति के बारे में थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि क्या वाकई एक महाशक्ति बनने के पड़ाव पर है अमेरिका, या फिर ये पतन की शुरुआत है? जी बिल्कुल, देखिए ये एक पतन की शुरुआत ही है, क्योंकि जब कहते हैं कि जब जो है एक लीडरशिप क्वालिटी जो होती है वो अपने एक घमंड में या एक पीक पे पहुंचती है ना, तो उसको वहां पर बहुत संभलने की जरूरत होती है। यहाँ पर जो ट्रम्प कर रहे हैं डेफिनेटली उनकी कुंडली के हिसाब से वो सही नहीं कर रहे हैं। अभी आप देखें जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल्स का जो है जिक्र हुआ, उसमें भी आप देखें किस तरीके से नेगेटिव एनर्जीज का जो है प्रयोग किया गया, और आप देखें जो गोल्ड बिकवाया गया, गोल्ड के रेट्स में इतना ज्यादा जो है ऊपर नीचे किया गया, दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एनर्जी ऑफ दीज पीपल। तो कहीं ना कहीं ये चीज लीडरशिप में आती हुई दिख रही थी, और इसीलिए ये कहा गया था कि लीडरशिप का मिसयूज करना यहाँ पर एक जो है बहुत ज्यादा दिख रहा था। अब आप इसके हिसाब से देखिए जिस तरीके से अभी जो वॉर चल रहा है, ईरान का वॉर चल रहा है, ये पहले भी बोला गया था कि LPG गैसेस महंगी होगी, इंडियन ऑयल का प्रॉब्लम आएगा, यहाँ तक कि क्रूड ऑयल का प्रॉब्लम आएगा। और हमने सबने देखा कि पहले सूर्य ग्रहण के बाद ही जो वेनेजुएला पे अटैक हुआ, उसके बाद चंद्र ग्रहण भी सेम नक्षत्र में पड़ा, जिसकी वजह से और ज्यादा चीजें खराब होती हुई दिखी, मिडिल ईस्ट के ऊपर हमला होता हुआ दिखा। अब आप जो देखेंगे वो डेफिनेटली ये देखेंगे कि किस तरीके से मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़ती हुई जरूर दिखेंगी। गल्फ कंट्रीज, पूरी की पूरी गल्फ जो स्टेट्स है वो पूरी तरह से जो है विध्वंस होती हुई दिखेंगी। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि ये सब जो चीजें करवाई जा रही हैं वो डेफिनेटली ट्रम्प की वजह से ही करवाई जा रही है। और कहीं ना कहीं पहले भी बोला गया था कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति वहां से ही, अमेरिका की ऐसी शक्ति उठ के आएगी जो कि इनके अगेंस्ट, ट्रम्प के अगेंस्ट एक जो है फाइल उठेगी, और डेफिनेटली इनकी जो पतन है वो शुरुआत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली जो है नीचे तो आएंगे ही। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट 12 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक का टाइम है। इसके अंदर जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सारी की सारी आपस में भी लड़ेंगी। अभी तो युद्ध हो रहा है जो कि यूएस के साथ हो रहा है, आगे आने वाले टाइम में मुस्लिम कंट्रीज आपस में ही लड़ती हुई दिखेंगी। मैम, इसके पीछे की वजह क्या मान सकते हैं? क्या पावर ऑपोजिशन ही रहेगा, या फिर ग्लोबली अपनी पहचान कायम करने के लिए ऐसा होगा? देखिए डेफिनेटली, क्योंकि पावर इस टाइम पे, पोजीशन की पावर जो है इस टाइम पे सबसे ज्यादा पीक पे रहेगी। लीडर्स आपस में लड़ेंगे, तो ये कहीं ना कहीं लीडर्स की ही लड़ाई है। उसी की वजह से जो है विश्व जो है कहीं ना कहीं एक वॉर के एरा में जा रहा है। ठीक है माने मैम, तो लौटूंगी मैं आपके पास। वान्या जी का मैं रुक कर रही हूँ। वान्या जी, जब हम सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो हर बार ये कहा जाता है कि इसका प्रभाव
तमाम देशों पर पड़ता है, चाहे अब वो वहां दिखाई दे या ना दे। लेकिन जब हम इस युद्ध की बात करते हैं, क्या इस युद्ध के ऊपर भी क्या चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का किसी प्रकार का कोई असर पड़ा? देखिए, जब भी कोई ग्रहण आता है और पर्टिकुलरली 2 ग्रहण यहाँ पर एक साथ आए हैं और जिसमें जो है चंद्र ग्रहण का तो इम्पैक्ट भी जो है भारत में आपने देखा, तो कोई भी जब इस तरह का ग्रहण आता है, ओवरऑल जो है अगर आप इस ईयर की बात करते हैं, ये सूर्य का साल है, विच इज अगेन अ फायर एलिमेंट, जो कि एक अग्नि तत्व का साल है। यहाँ पर भी आप देखें 2026 में भी जो 26 नंबर है, आप पास्ट में भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस 26 को देखते हैं अगर आप हिस्ट्री में, तो इतने अच्छी नहीं है वो साल जिनके एंड में जो है 26 लगा है। आप यहाँ पर भी जो है 8 का कॉम्बिनेशन जो है बनता है, कहीं ना कहीं शनि का जो है वो इन्फ्लुएंस रहता ही रहता है। ओवरऑल जो देखें अभी जो स्थितियाँ है, अभी क्या हो रहा है कि ओवरऑल एक मिसयूज ऑफ पावर वाली जो चीज़ें आ रही है कि मतलब पीपल आर मिसयूजिंग देयर पावर, स्पेशली मैं ट्रम्प की अगर हम बात करती हूँ, पर हर चीज़ की एक अति होती है, अति का एक अंत ज़रूर होता है। तो ये जो एक्सट्रीम जा रहा है, इसमें हो सकता है कि इसमें हमारे इंडियंस जो वहाँ पर हैं उनके लिए भी, जैसे आपने लास्ट ईयर भी देखा जो है इंडियंस का इतना ले ऑफ था हीथ्रो एयरपोर्ट का, जब हमने साइबर अटैक्स की बात करी। आप एक चीज़ और देखेंगे कि एआई का मिसयूज, साइबर क्राइम्स और हैकिंग, इस तरह की चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। पूरे सिस्टम ही जो है, जो वॉर के जो भी उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स, बिल्कुल ये सारी चीजें भी आप देखेंगी कि वो पूरे सिस्टम्स ही हैक हो जाएंगे। और आप अभी भी देखिए, जब अभी ईरान में जो इनके लीडर की जो डेथ हुई है, वहां पर भी जिस मीटिंग रूम में जहां मीटिंग चल रही थी, वो पूरे वहां के कैमरास हैक हुए थे। तो आप देखिए इस तरह की जो काफी सारी चीजें हैं। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उसका यूज भी होता है, और टेक्नोलॉजी का जो है कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी मैम, जब एटीसी को भी हैक किया गया था, कई जगह पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स को हैक करने की कोशिश हुई थी। पाकिस्तान में हमने देखा साइबर अटैक्स हुए, कई सारे न्यूज चैनल्स हैक हो गए थे। बिल्कुल ठीक है सुरभि जी, और इसमें जो है अभी एआई का और ज्यादा आपको पीक देखने को मिलेगा। दो इट इज अ बून फॉर दी मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पर इसका जो ये मिसयूज है इस वॉर में बहुत ज्यादा होगा। हो सकता है ईरान के और भी काफी सारे सिस्टम्स जो हैं वो और हैक हो जाए, और इसमें जो है आप और ज्यादा सुरभि जी यहाँ पर और ज्यादा गल्फ कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट देखेंगे। और ये वॉर जो है अभी रुकने वाला नहीं है, ये अभी और ज्यादा डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा अनफॉर्चुनेटली, जो हम नहीं चाहते हैं। हम पूरे विश्व में शांति की जहाँ कामना करते हैं, वहां पर इन सब चीजों को देख के बहुत ही ज्यादा एक दुखद स्थिति जो है वो क्रिएट होती है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आने वाली कई जनरेशंस पर पड़ता है, खाली एक उससे नहीं। एक इतना सा जहां पर भी होता है तो बहुत सालों तक वो कंट्री जो है बहुत ज्यादा वहां की इकोनॉमी जो है पीछे चली जाती है, जिसका इम्पैक्ट आप महंगाई ऑल ओवर देखते हैं। काफी सारी कंट्रीज पर इसका इम्पैक्ट जो है आप आज भी देख रहे हैं, जो चीजों में जो रेट्स बढ़ रहे हैं। इवन वी आर सिटिंग इन इंडिया, लेकिन यहाँ पर भी आप देखिए कि काफी सारी चीजों में जो है रिविजन हो रहे हैं रेट्स में। बिल्कुल, यानी मैम ये कहा जा सकता है कि अभी और कई सारे देश एक दूसरे के साथ इसी तरीके से इस युद्ध की आग में कूद सकते हैं। जी, वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर की शुरुआत अभी तो नहीं लग रही है, लेकिन हम एक ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर के एरा में चल रहे हैं। जब अभी क्योंकि मंगल के साथ राहु की युति है, तो 2029 के आसपास जब 2027 से जो है उसकी युति चेंज होगी, तब जो है हम वर्ल्ड वॉर में आते हुए पूरी तरह से दिखेंगे। लेकिन हाँ, अभी अगर देखें तो ये एक एरा जरूर चल रहा है वॉर का, पर वर्ल्ड वॉर में एग्जैक्टली उतरने में टाइम है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको, जैसे वानिया जी ने बताया कि किस तरीके से इम्पैक्ट बहुत पड़ रहा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ बैठे हुए, जबकि भारत का तो कोई बीच में लेना देना नहीं है, बट स्टिल फिर भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। जिस तरीके से, उसी तरीके से अगर आप यूएई का देखें तो वहां पर अभी हमारे पास आर्म्स एंड एम्युनिशंस इतना नहीं है, डिफेंस इतना स्ट्रांग नहीं है, स्टिल दे आर ट्राइंग टू मैनेज इट। अब आप देखिए, उनको जितना भी डिफेंस लेना पड़ रहा है, जितनी भी चीजें लेनी पड़ रही हैं, वो एग्जैक्टली फिर से किससे लेनी पड़ रही हैं? यूएस से लेनी पड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रैटेजी है यूएस की, ताकि वो जो है अपने आर्म्स एंड एम्युनिशन से भी स्ट्रांग हो सके, अपने पावर को भी स्ट्रांग कर सके, और हर तरीके से इकोनॉमिकली ये जो है और ज्यादा स्ट्रांग हो सके। लेकिन यह डेफिनेटली इस वार का जो है कहीं ना कहीं हमारे ग्लोबली, हमारे बिजनेस पे, हमारी इकोनॉमी पे ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन माने जी, एक सवाल भारत को लेकर भी कि हमने देखा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को जब बंद करने की बात कही गई और कई सारे देश परेशान हुए, हमने गल्फ कंट्रीज में भी देखा, हमने यूरोप में भी देखा, एशिया में भी देखा, इसका प्रभाव पड़ा। लेकिन भारत ने जहां पर इसी समय का
इस्तेमाल करते हुए, इस मौके को देखते हुए, और उसके बाद हमने ऑल्टरनेट रूट्स तय किए। हमने ये देखा कि कैसे इन परेशानी की सिचुएशन से उभरा जा सकता है, कैसे जो हॉर्मुज स्ट्रेट से हम 60% तक का तेल आयात करते थे, अब उस पर हम निर्भर होना कम करके 70% तक का तेल दूसरे ऑल्टरनेट रूट से हम मंगवा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ भारत के लिए अब ये युद्ध के बीच में कुंडली क्या कहती है? तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो अभी हमारे भारत की जो स्ट्रैटेजी चल रही है वो बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, जहां हम कह सकते हैं कि भारत की कुंडली आज भी जो है एक के साथ, सबके साथ मिलके चलने वाली है। ये आज भी गवर्नमेंट ये नहीं कहती है कि हाँ हम जो है ईरान के साथ हैं या फिर हम यूएस के साथ हैं, वो अभी भी जो है स्ट्रैटेजिकली देखें तो बिल्कुल सही चल रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में इनको डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स बहुत ही सही तरह से, बहुत ही सटीक तरीके से चूज करने पड़ेंगे। ये डेफिनेटली है, आगे आने वाले समय में इनको जो है एक साइड पर होना पड़ेगा, ये मैं देख सकती हूँ। ठीक है वान्या जी, सवाल यही कि जब हम भारत की बात करते हैं, भारत की स्थिति की बात करते हैं, तो हर बार ये कहा जाता है कि जैसे अपोजिशन बार